दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कहा जाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था बहुत स्लो चलती है। यहाँ इंसाफ बहुत लेट में होता है और देर से मिला हुआ जो इंसाफ है वो इंसाफ नहीं माना जाता है। आज भी आप देख रहे हैं कि अदालतों में लाखों हज़ारों केसेस पेंडिंग हैं। लोगों को तारीख नहीं मिल पा रही है और ख़ास तौर से जो लोग गरीब हैं वो तो अदालतों के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगती है। और इसी मायूसी और परेशानी से निजात पाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी अलग ही कोर्ट खोल रखी है। मामूली कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही खोल रखी है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की अदालत लगती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट लगती है। इस सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस भी होता है और इस न्यायालय में, इस कोर्ट में जो इंसाफ देने का तरीका है, न्याय देने का जो तरीका है वो अपने आप में अनूठा है। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है, कभी किसी को तारीख नहीं दी जाती है। फैसला ऑन द स्पॉट होता है। सबूतों और गवाहों के आधार पर यहाँ फैसला सुनाया जाता है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इनके पास अपना हाई कोर्ट है और हाई कोर्टों के कई खंडपीठ बने हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है तो फिर पैरेलल उत्तर प्रदेश में ऐसी सुप्रीम कोर्ट की क्या ज़रूरत है। दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए आप, ये सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सपेरों का सुप्रीम कोर्ट, लोहे की गर्म रॉड और 7 कदम, न्याय का अनूठा तरीका पूरे देश में होता है लागू। न्याय का जो तरीका है बेहद अद्भुत है। न्याय का वो तरीका कैसा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस अद्भुत सुप्रीम कोर्ट के बारे में बुनियादी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो फैसला होता है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर होता है। यहाँ के चीफ जस्टिस और वकीलों को कानून की डिग्री की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ मानवता, इंसानियत के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सपेरों का सुप्रीम कोर्ट है, एक विशेष समुदाय का सुप्रीम कोर्ट है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के किरानी तहसील में एक गाँव है नगला बील। नगला बील गांव में ये सुप्रीम कोर्ट कई सालों से लगती आ रही है। सपेरा समुदाय इसको पवित्र तीर्थ मानता है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी फैसला होता है वो पूरे देश में लागू होता है। पूरे देश में सपेरे समुदाय के लिए ये जो फैसला है वो मान्य होता है। सपेरों के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है जोरानाथ। और आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी, जो इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चुना जाता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। यानी लोकतांत्रिक तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चुनाव होता है। बड़ा सवाल यह है कि इस सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत महसूस क्यों हो रही है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको सपेरों के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जोरानाथ का वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें वो कई तरीके के दावे कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत इन लोगों को क्यों महसूस हुई। कहा जाता है कि इन लोगों को जो मौजूदा न्यायिक व्यवस्था चल रही है उसमें विश्वास नहीं है और इनके पास वो साधन नहीं है जिससे ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकें। इसीलिए इन्होंने अपनी अदालत बना रखी है। यहाँ पर मुकदमे की सुनवाई होती है, पैरवी होती है, मुकदमे बाकायदा कोर्ट लगती है, कोर्ट में वकील बहस करते हैं, उसके बाद सबूतों गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। अब जो फैसला इस कोर्ट में सुनाया जाता है दोस्तों, उसकी भी अपनी अलग दिलचस्प दास्तान है। न सिर्फ सुनवाई का तरीका अनोखा है बल्कि बहुत निष्पक्ष तरीके से फैसला सुनाया जाता है। इस अदालत में मारपीट, लड़की भगाने, चोरी और अन्य गंभीर मामलों की सुनवाई होती है। यहाँ सबूतों पर नहीं बल्कि सांच को आँच नहीं के सिद्धांत पर न्याय होता है। एक सिद्धांत बाकायदा बनाया गया है, सांच को आँच नहीं, यानी जो सच है वही बोलो, उसे आँच नहीं आने दिया जाएगा। दोषी का पता लगाने के लिए एक अनूठा अग्नि परीक्षण भी होता है। आरोपी को पीपल के 7 पत्तों पर रखी गर्म की लोहे की मोटी रॉड हाथ में लेकर 7 कदम चलना पड़ता है। अगर उसके हाथ जल जाते हैं, अगर
उसके हाथ जल जाते हैं तो फिर उसे दोषी मान लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर आर्थिक जुर्माने से लेकर समाज और गांव से बहिष्कृत करने तक की कड़ी सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ पर किसी आरोपी को जेल नहीं होती है, उसे गांव से बेदखल कर दिया जाता है। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ फैसला होने के बाद कोई अपील या अर्जी नहीं सुनी जाती। एक बार फैसला हो गया तो हो गया। और सपेरों के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जोरानाथ कहते हैं वो आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर सामाजिक न्याय बनाए रखना चाहते हैं और उनका रुतबा सपेरा समुदाय में किसी भी औपचारिक न्यायालय से कम नहीं है। यानी जो सपेरों के सुप्रीम कोर्ट के सीजे हैं चीफ जस्टिस, वो कहते हैं ये जो हमारी पुरानी पद्धति है न्याय देने की वही सही है, बाकी तो सब बेकार है, हमारे पास साधन भी नहीं है और जो न्याय व्यवस्था चल रही है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं जोरानाथ जो सपेरों के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं वो क्या कहते हैं, सुनिए ज़रा। कम से कम 50 फैसले कर चुके। अच्छा, आपका फैसला जो है किया हुआ लोग मानते हैं आपकी बात? बिल्कुल मानते हैं। दंड की कोई कार्रवाई होती है? हाँ। अच्छा, क्या कार्रवाई होती है? मतलब यहाँ जो जिसको झूठा साबूत गवाह साबूत से चलता है फैसला यहाँ। अच्छा, गवाह साबूत से? हाँ, गवाह साबूत से चलता है और गवाह साबूत से मतलब वो हारता है, अच्छा, झूठा है और वो आगे को खींचता है तो फिर उस पर दंड रखा जाता है। अच्छा, कि आगे भी यही फैसला मिलेगा तो तुम पे इतना तो दंड पड़ेगा, फिर इसका खर्चा देना पड़ेगा। अच्छा, आपके बाद कौन होगा? अब ये तो जब हमारा इस्तार हो जाएगा ना, इसके बाद में ये जनता चुन लेगी खुद ही। ये भी भाई बैठे हैं छोटे। अच्छा, ये छोटे भाई है? छोटे भाई। अच्छा, ये जो है क्या जनता के द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा जो कि सच्चाई से फैसला करता है उसको चुना जाता है। अच्छा, ये थोड़े ही है कि मतलब बड़ा है तो बड़े को चुन लिया जाए। अब वो फैसला जानता ही नहीं, उसको चुनने से। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता होगा कि पीढ़ी बाई पीढ़ी चली आए, जैसे पिता हुआ, बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, वो न्यायाधीश वो न्याय करना जज बने, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जनता के फैसला मतलब सच्चाई तरीके से करता है, ईमानदारी से। अच्छा, ये बताइए कहाँ लगाते हो अपना कोर्ट दरबार? कहाँ लगाते हो? कोर्ट तो पहले तो यहाँ लगेगा। अच्छा, और यहाँ नहीं तो फिर ये देखो बगिया है, यहाँ जो पानी या वैसा गर्मी घाम होती है तो वहाँ लगाइए। तो यूपी के मैनपुरी में सपेरों का सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा इनके हाई कोर्ट भी हैं और इनके हाई कोर्ट के कुछ खंडपीठ भी हैं। जैसे कि बदायूं ज़िले के हरपालपुर गांव में एक खंडपीठ है, इसके अलावा कानपुर के नगलाबरी में एक खंडपीठ है, आगरा के मनिया में इनका एक खंडपीठ है हाई कोर्ट का, औरैया के पिपरी में एक खंडपीठ है, मथुरा के छाता के बसई खुर्द गांव में इनका अपना एक खंडपीठ है। इसे जब कोई निचली अदालतों के फैसले से असंतुष्ट होता है तब वो सपेरों के सुप्रीम कोर्ट यानी मैनपुरी के नगला बील गांव में अपील करता है और जो फैसला यहाँ सुनाया जाता है उस फैसले को मानना पड़ता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट जो चल रही है ये जायज़ है? क्या इसे जायज़ माना जा सकता है? क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान एक देश एक कानून की बात करता है। और जब हमारे देश में एक कानून लागू है, पूरे देश में एक कानून लागू है, तो फिर मैनपुरी के इस सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इस सुप्रीम कोर्ट को सरकार और प्रशासन का भी संरक्षण है? अगर इस तरह से हर समुदाय अपना सुप्रीम कोर्ट खोलने लगे, हाई कोर्ट खोलने लगे, तो फिर देश की सर्वोच्च न्यायालय का क्या होगा? इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी सुप्रीम कोर्ट जायज़ है? और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सपेरों का सुप्रीम कोर्ट, यहाँ जो फैसला होता है, जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ऐसी सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप लोगों की क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।